जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभौत नाम है। सब पवित्र लोगों को सिर देता हूँ और भी एक हिंदुस्तान का पवित्र दिन हमें छुड़ाया हुआ प्रभु का नाम पूजा करने के लिए, उसकी सच्चा आराधना करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। कितना धन्य लोग हैं हम, क्योंकि प्रभु ने इस दुनिया से अपने लिए हमें अलग किया। एकलीसिया बोलेगा तो एक बहुत बड़ा अद्भुत बात है। प्रभु ने अपने लिए अलग किया हुआ लोगों के झुंड। तो आज प्रभु ने उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया। हम किसी कारण भी प्रभु के निकट नहीं आ सकता था, लेकिन प्रभु ने हमें निकट लाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक दाम चुकाया। तो वो दाम हमें जानना चाहिए, हमारी अवस्था हमें जानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया को परिचय करने के लिए या प्रभु के सामने मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा हुआ एक शब्द पढ़ करके आज का वचन की ध्यान हम आरंभ करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहला अध्याय का 29 उसका 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाए ले जाता है। देखा, मतलब ये परमेश्वर का मेमना। देखिए, जो परमेश्वर का मेमना वो क्या करता? जगत की पाप को उड़ा ले जाता है। जगत की पाप को उड़ा ले जाने वाला। प्रियो, हमें बात को ये तो यहूदी लोग बहुत जल्दी समझ सकता था, लेकिन बाकी लोग समझना बहुत कठिन था, है ना? क्योंकि उन लोगों के लिए हर साल में एक बार महायाजक सारे मतलब यहूदी लोगों के लिए या इस्राएल के लिए मतलब उनका पाप का क्षमा के लिए बलि किया जाता था। लेकिन दुनिया के लिए एक मेमना, ये परमेश्वर की ओर से प्रबंध था। प्रियो, कितना बड़ी बात है। हमारा जीवन में प्रभु का कितना खास हमारा ख्याल है ये बात को जानना, क्योंकि ये जो चुनौती अभी का नहीं है ना। जब प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, हाँ देखिए, जगत को बनाने से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले प्रभु ने ये मेमना तैयार किया था, है ना? पढ़िएगा उसको। पृथ्वी के देश सब रहने वाले, हाँ, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ, जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देखा, कितना बड़ी बात है ना? दुनिया को बनाने के समय में ही ये सब बात को जानने वाला परमेश्वर ने हमारे लिए एक मेमना का प्रबंध किया था, है ना? मनुष्य पाप करेगा। प्रियो, आदि में अंत जानने वाला हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी प्रभु हमारे प्रति कितना बड़ा प्यार दिया, है ना? पाप किया हुआ दूध को माला और एक चांस नहीं मिला, परंतु प्रभु ने मानव के लिए एक चांस दिया। प्रियो, ये चांस कभी खोने नहीं देना, ये चांस कभी नष्ट नहीं होने देना। ये हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हमें कितना सावधान रहना चाहिए। पाप के बारे में आज भी बहुत लोग मानव समझदार नहीं, है ना? जब मानव 51 भजन संगीत आपको मालूम है, वो गीत बेरशेबा के पास जाने के बाद में दावीद ने रचा हुआ गीत है। वो गीत में अगर आप देखिएगा तो उसका 51 भजन संगीता का पहला भजन का बी पाठ पढ़ना। मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। देखा, मेरे अपराधों को मिटा दे। अपराध, पाप क्या है? अपराध है ना? पाप का बारे में हमें सही प्रकाश होना। पाप अपराध है। अपराध का अर्थ क्या है? मतलब सीमा तोड़ना, प्रभु ने लगा हुआ सीमा को तोड़ना, उसको बोलते हैं अपराध। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि ना कई जगह पर सीमा के लिए दीवार बना रहता है, लोग दीवार जंप करके जाता है। ये दीवार, हाँ, वो अपराध है। दीवार जंप करना अपराध है ना? प्रभु ने मानव जो भी सीमा लगाया उसको पार करना, वो जंप करना, ये अपराध है। तो मतलब दावीद यहाँ पर बोलता है, मेरा अपराधों को मिटा दे। मिटा दे। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि मतलब जो भी प्रभु ने रखा हुआ जो सीमा है, उस लिमिट को तोड़ना वो हमारे लिए अपराध गिना जाएगा, वो पाप है ना? आज प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ उस व्यवस्था के बारे में हम जानकार है क्या?
हम उस सीमा के अंदर बना रहता है क्या, ये जानना जरूरी बात है। और ऐसा नहीं है तो है, नहीं तो हम कदम कदम पर हम मानो पाप करके अपराध करके दोषी ठहराया जाता है। आज बहुत लोग, आपको मालूम है, लोग हमारा अंगुली के द्वारा कितना पाप करता है, सीमा तोड़ करके। जिन बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए उन बातों पर ध्यान देता है ना, बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना है अपने जीवन में। मतलब प्रभु ने हमें दिया हुआ वो सीमा हम कभी तोड़ता है क्या, ये जानना जरूरी बात है प्रियो। आज बहुत लोग सीमा तोड़ करके मतलब पाप करता है हर एक बातों में। प्रभु का आपको मालूम है, प्रभु नेम का परमेश्वर है, नेम तोड़ना पाप है। दूसरा उसका 51 का दूसरा वचन का पहला भाग पढ़ना, मुझे भली बातें ठोकर मेरा अधर्म दूर कर। हाँ, मेरा अधर्म, देखा अधर्म, अधर्म पाप है, मेरा अधर्म को दूर कर। प्रियो मतलब पाप को सही प्रकार जानना और उससे दूर रहना, मेरा अधर्म को दूर कर, है ना। हमको मालूम है प्रभु ने हमें एक सीधा मार्ग दिया है, उस मार्ग से दाहिने बाएं जाना वो अधर्म है। उस मार्ग से दाहिने या बाएं जाना अधर्म है। देखा, प्रभु ने हमें दिया हुआ वो मार्ग में सीधा जाना, है ना। इसका मतलब क्या है कि मतलब हमें हर एक बातों में सीधा होना चाहिए। सीधा नहीं है तो है, हम अभी प्रभु को मस्जिद में है, हमारा मन तक सीधा होना चाहिए। जब हमारा प्रेरितों का 8 अध्याय का 21 वचन में शिमोन के बारे में कहता है, प्रेषित एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 21 बोलता है, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं, सीधा रहना, है ना। हर एक लोग सीधे होना, हमारे जीवन में हमें सीधा चाल चलना, है ना। हम सीधी बात बोलना है, हम सीधा रहना, ये प्रभु का इच्छा है। क्योंकि आपको मालूम है ऐसा सीधा रहेगा तभी हम प्रभु को देख पाएगा। आपको मालूम है जब भजन संगीता उसका 11 अध्याय उसका 7 वचन का बी पाठ में, स्तोत्र भजन संगीता 11 अध्याय उसका 11 वर्स 7 उसका बी पाठ, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हाँ, धर्मी जन, देखा, धर्मी जन उसका दर्शन पाएगा, मतलब उसका चेहरा देख पाएगा, है ना। धर्मी जन सवेरे उठते हम किसको देखता, प्रभु को। हाँ, प्रभु को देखता। क्यों, हम पहले ही प्रभु को देखता, है ना। आदम ने आंख खोला, किसको पहले देखा, प्रभु को देखा। हवा ने आंख खोला, किसको देखा, प्रभु को देखा, प्रभु को देखा। तो भक्तों के जीवन में, है ना, जब 17 भजन संगीता का 15 वचन में, 17 भजन संगीता उसका 15 वचन, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा, मैं जब जगूंगा सब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। देखा, बोलने का अर्थ जब मैं जगेगा तो मैं तेरा स्वरूप देख करके संतुष्ट हो जाएगा। ये कितना अच्छी बात है ना। प्रभु का लोग हमेशा प्रभु को देखते रहता, प्रभु का चेहरा देखते रहना। प्रिय, यहाँ पर भी हम प्रभु की उपस्थिति में आया, हमें प्रभु के चेहरे की ओर देखने का, उसका 16 अध्याय का 8 वचन, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। देखा, सन्मुख रखना प्रिय, निरंतर प्रभु का अपने सन्मुख रह करके प्रभु को देखते हुए यात्रा करना। उसी जीवन सीधा मार्ग में चलना है तो हमें प्रभु की ओर देख करके चलना, है ना। जब ज्ञानी लोगों को प्रभु ने सारा के द्वारा अगुवाई किया, लेकिन जब उन लोग यरूशलेम में आया तो उन्होंने सोचा अभी राजा है ना, राजमहल में हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसका अगुवाई छोड़ दिया, गड़बड़ी कर दिया, इतना बच्चों का मृत्यु का कारण बना। देखा, प्रभु जो अगुवाई करता है उसका अगुवाई अगर हम छोड़ देगा तो कितने लोगों का मौत का कारण बनेगा अपने जीवन में। प्रियो, प्रभु का लोग सीधा चाल चलना, है ना। कभी भी हमारे जीवन में हम टेढ़ा नहीं होना, दाहिने और बाएं नहीं मुड़ना। मैं आज सीधा चल पाता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। प्रभु को धन्यवाद देता है। और उसका 51 अध्याय का दूसरा वचन का भी पाठ, और मेरा पाप छुड़ाकर, मतलब मेरा पाप, मतलब अपना पाप, पाप का अर्थ क्या मालूम है, लक्ष्य फिसल जाना, हमाटिया, है ना, लक्ष्य फिसल जाना। देखो,
मतलब एक प्रकार बोलेगा तो जो प्रभु का जो लेवल है उधर से नीचे जाना, प्रभु का लेवल से नीचे जाना, उसको बोलता है पाप। प्रभु ने हमारे लिए एक व्यवस्था, एक रूट रखा है, उससे अगर हम थोड़ा भी नीचे आ गया पाप हो गया, है ना। जब आपको मालूम है गोली मारा और 2 लच्छी फिसल गया, उसको बोलता है पाप, है ना। हर एक बातों में हमारे जीवन में बिल्कुल प्रभु ने हमको दिया हुआ उस लक्ष्य के अनुसार हमारे जीवन यात्रा होना चाहिए। उसी में आने के बाद में कभी भी अपनी मनमानी नहीं करना। हमारे प्रति प्रभु का एक उद्देश्य है, वो जानना और उसके योग्य जीवन बिताना हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। और जो कितने लोग उस बात को समझता है, यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहेगा और जो प्रभुता नहीं देगा, ऐसा रहेगा तो कितना बड़ा धोखा है। ऐसे लोग कभी भी वो सीधे मार्ग में नहीं चल पाएगा। तो हमको जानना है कि मैं यीशु मसीह को मेरा प्रभु मानता है, मैं उसका एक सच्चा गुलाम बन करके, क्योंकि 2 ही गुलाम है, एक ही पाप का गुलाम, नहीं तो प्रभु का गुलाम। तो गुलाम है तो उनका लक्ष्य एक ही मात्र है, वो स्वामी को हमेशा आनंदित करना। तो प्रियो, वो स्वामी का दिल की इच्छा नहीं जानेगा तो कैसे आनंद करेगा, है ना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम सीधी चाल चलो। हमारे जीवन में हर एक बातों में मैं सीधी चाल चल पाता है कि नहीं, ये बात को जानना है। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य की अवस्था, भावी इंसान का अवस्था क्या हो गया। जब 53 यशायाह 53 अध्याय का 6 वचन में हम पढ़ता है, सभी ने अपने अपना मार्ग लिया। देखा, मतलब लोग प्रभु का मार्ग ना जानने के कारण सभी ने अपने अपना मार्ग लिया है। प्रियो, वो बात पाप है, अपना मार्ग पाप है। हमें अपने मार्ग में नहीं चलना है ना। आज सब लोग सोचता है कि मैं समझदार है। प्रियो, हम वो बात क्या है, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाने का अवस्था है। भले बुरे का मतलब वो वृक्ष का फल खाने से क्या हो गया, मैं समझता है, मेरे को मालूम है। प्रभु चाहता था वो जीवन का वृक्ष का फल खाए। जीवन का वृक्ष का फल खाने से क्या होता था, वो प्रभु पर भरोसा करके चलता, प्रभु की आलोचना में चलता, प्रभु को पूछ कर चलता। और जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाया तो वो बोलता है मैं जानता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं प्रभु को पूछना। मतलब प्रभु पर उन्होंने भरोसा छोड़ दिया, प्रभु से सहारा लेना छोड़ दिया। प्रियो, बहुत दुखदायी बात है। पर ऐसा है तो हमारे जीवन यात्रा में कभी प्रभु प्रसन्न नहीं हो सकता। हमारे जीवन मतलब एक सच्चा आशीर्वाद नहीं रह सकता। आपको मालूम है ना, मतलब ये जो प्रभु के साथ का भरोसा का एक अच्छा दृष्टांत है। यीशु मसीह ने जो यूहन्ना 15 अध्याय में कहा हुआ, मैं सच्चा दाखलता और तुम डाली है ना। तुम वो पूरा अध्याय वास्तव में ये जो जीवन वृक्ष का फल खाने का अनुभव का एक छाया है। अरे उसमें उसका 5 वचन थोड़ा फिर आज पढ़िएगा। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उस पे, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु से अलग होकर के हम प्रभु की योग्य काम कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। प्रभु के सहारा बिना, प्रभु की मदद पाते बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। कितना अद्भुत बात है। हमको ये बात को जानना है अपने जीवन में। हम लोग हमारा अवस्था थोड़ा जानना भी। आज हम अपने आप में मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा विचार में है तो वो पाप है, वो पाप है। मतलब नीति वचन 14, 12 और 16, 25 दोनों वचन में लिखा है, कभी एक मार्ग मनुष्य को अच्छा सीधा देख पड़ेगा, परंतु आखिर में मृत्यु नाश है ना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12, 16, 25। देखिए, ये दोनों वचन कहता है इंसान को जो सीधा लगता है, इंसान को जो अच्छा लगता है, उसको आखिर में मृत्यु लाता। प्रियो, इतना भयंकर बात है हमारे जीवन में। मतलब हमको जानना है, मतलब आज हमारा मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बोला ना, मार्ग मैं हूँ। वो किसके लिए?
विश्वासियों के लिए। यीशु मसीह को छोड़ करके एक मार्ग हमने लिया, हम जीवन का मार्ग में नहीं, हम मृत्यु का मार्ग में है। इसका मतलब क्या है कि मतलब सभी लोगों ने अपना अपना मार्ग लिया। आज में अपने मार्ग में चलते हुए प्रभु का दिल को दुख देता है क्या, ये बात को जानना चाहिए। और हम आपकी व्यवस्था के बारे में वही 51 भजन संहिता उसका 4 अध्याय का शुरुआत पढ़ना। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। देखा, मैंने सिर्फ तेरे ही विरुद्ध पाप किया। देखो अभी यहाँ पर दावीद बोलता है मैंने किसके विरुद्ध पाप किया? प्रभु के विरुद्ध। दावीद ने क्या किया है? मतलब बेतशेबा कर मोह किया, उसको अपनाने के लिए उरिया को भी कदम किया, उरिया को भी कदम किया। लेकिन अभी दावीद यहाँ पर बोलता है मैंने तेरी ही विरुद्ध पाप किया। देखो प्रियो, कितना हमारा जीवन में जो भी कृत्य होता है हम किसके खिलाफ में करता? प्रभु के खिलाफ में। ये सब बात, सब कार्य प्रभु के खिलाफ में अपने को परखना है। मेरे जीवन में मैं प्रभु के खिलाफ में कोई पाप करता है क्या? है हर एक पाप आप पत्नी के साथ करो, अपने पति के साथ करो, अपनी बच्चों के साथ करो, अपनी बंधु लोगों के साथ करो, अपने भाई बहनों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ करो, सब पाप परमेश्वर के खिलाफ में, प्रभु के खिलाफ में। इसलिए हमारे प्रभु से क्षमा मांगना कितना जरूरी बात है, प्रभु से क्षमा पाना। अभी यहाँ पर आपको मालूम है 53 भजन संहिता में भी दावीद कहता है उसका 5 वचन, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तब मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्रभु के सामने मानना। आज कितने लोग हैं अपने पाप प्रभु के सामने भी कबूल नहीं करता, मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप सोचो कितने दिन हो गया आप अपने जीवन में अपने पाप कबूल करके मन भरते हुए? कबूल किया कभी? है कबूल किया? अब नहीं हुआ, अब हुआ ना, फिर मन फिरा, कबूल ही हुआ, पछतावा हुआ। लोग नहीं देखता, लोग जाने अनजाने मानो बहुत से पाप करके पाप प्रभु के सामने कबूल ना करते हुए, इसका मतलब प्रभु का दिल को कितना प्रभु से एक प्रकार बलवा करके आगे बढ़ना है। हमें रोज परखना चाहिए, रोज परखना चाहिए। हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर का दिल को दुख देने वाला कोई पाप किया है तो हमें उसको कबूल करके मन फिरना चाहिए, प्रस्ताव करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए। नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन आपको याद है? नीति वचन प्रोवेर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13। जो अपने अपराध करता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखा प्रियो, अब कभी भी प्रभु की अधिकार के साथ हम बलवा ना करें। प्रभु के हम अगर सच्चा दिल से वो कबूल करके नहीं छोड़ता तो हम प्रभु का अधिकार से बलवा करता है। प्रभु का अधिकार को बलवा करना बोलेगा तो कितना अज्ञानता का बात है ना। हमारे जीवन में ऐसा कोई बात ना हो प्रियो, इसी कारण सही प्रकार वो आत्मिक दर्शन में आगे नहीं बढ़ पाता, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं होता। बहुत प्रकार का पाप उन्हें और भी हमारा आत्मिक जीवन में नीचे उनका दौड़ में वो अच्छा दौड़ नहीं दौड़ पाता। तो दावीद यहाँ पर अपना गलती कबूल करके प्रभु के सामने बताए, है ना। जब उसका 51 अध्याय का 4 वचन वापस से पढ़ना, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने सिर्फ तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और आगे और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जगह दे जो तेरी दृष्टि में बुरा है हाँ वही किया। देखा कितना खुले खुले वो कबूल करता है प्रियो, जो तेरी दृष्टि में बुरा है। प्रियो हम लोग ये बात को देखना, मैं जो भी काम करता है वो प्रभु का दृष्टि में बुरा है क्या? प्रभु को भाता है क्या, या प्रभु को बुरा लगता है ना?
प्रभु को बुरा लेने वाला बहुत से काम करने के बावजूद भी लोग कुछ नहीं, कोई बात नहीं ऐसा सोचता है। धोखा है, भयंकर धोखा है। दावीद ने ये जो किया, नाराज जाकर के याद दिलाया। जब दूसरा शामूल में वो संभव को मालूम है, दूसरा शामूल उसका 11 अध्याय है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे लेकिन उसका सिर्फ 27 वचन पढ़ना। सेकंड शामूल चैप्टर 11 वर्स 27। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, उतना जरूर अंडरलाइन करना, उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। मतलब यहोवा क्रोधित हुआ, लेकिन वो शब्द ऐसा आना चाहिए, प्रभु को अनिष्ट था। परमेश्वर को अभी हमने जो यहाँ पर क्या बोला था, 51 का 4 में क्या बोला था, तेरे दृष्टि में जो बुरा है वही बुरा था। प्रभु को बुरा लेगा, ऐसा नाही। मराठी में पण दाविदाने हे जे कृत्य केले त्यावरून परमेश्वराची त्याच्यावर इतराची झाली। क्या झालं? परमेश्वर नाराज हो गया। नाराज हो गया। नाराज हो गया, करेक्ट, बराबर हो। परमेश्वर नाराज हुआ। प्रियो, परमेश्वर हमारा कोई भी बातों में नाराज होता है तो प्रभु की बात नहीं मानेगा तो जरूर प्रभु नाराज होता है। मतलब प्रभु को वो काम अनिष्ट था, अनिष्ट समझता ना, अनिष्ट मतलब पसंद नहीं था, है ना, पसंद नहीं था। मेरा आप लोग मेरा हिंदी समझता है तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मतलब उसको अच्छा नहीं लेगा, उसको अच्छा नहीं लेगा। क्या हम लोग ऐसा कोई भी बात हमारे जीवन में जो प्रभु मानव प्रभु को अच्छा नहीं लगता, कई बार प्रभु ने समझाया। अभी जैसा अभी मानव उत्पत्ति 4 अध्याय में उसका 7 वचन में काइन को प्रभु बोलता है, काइन तुम भला करेगा तो क्या मैं आनंद नहीं होगा, है मैं खुश नहीं होगा। तो अभी पाप द्वार पर पड़ा है, पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी इच्छा तेरी ओर है, तुझे उसको जीतना है। क्या बोला? प्रभुत्व करनी है। हाँ, तुझे उस पर प्रभुता करना है, वरना तो तू उसके सामने हरना नहीं। प्रभु ने उनको मतलब उनका चेहरा देख करके प्रभु को अच्छा नहीं लेगा। प्रभु ने उसको समझाया, लेकिन कहीं वो बात को अमल किया नहीं किया, संभव को मालूम। प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का पाप होता है तो प्रभु को बिल्कुल कोई भी हो, है ना। इसलिए जब वो भजन संगीता में दावीद कहता है ना, जब 4 का 4 में भजन संगीता 4 अध्याय का 4 वचन, कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो, कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। देखा, बोलने का मतलब पाप होना बोलेगा तो प्रभु के साथ का संगति से, कल आप लोगों को सिखाया था, है ना। एक पाप ने कितना नुकसान लाया? 7 सारा 7 नहीं, 7 बड़ा नुकसान। देखो, 7 बड़ा नुकसान। कल का मैं सुना वो बड़ा 7 नुकसान क्या है। एक पाप के पीछे 7 बड़ा नुकसान है। अभी दोहराने के लिए टाइम नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग मतलब हल्का जानने वाला कोई भी प्रकार का कोई पाप हमारे जीवन के लिए और आनंदता के लिए कितना बड़ा नुकसान लाता है, ये बात को जानना चाहिए। इसलिए प्रभु बार बार बोलता है पाप ना करो। तो प्रभु में आने के बाद प्रभु अभी कई प्रकार का कपड़ा लेकर करके लोग भक्ति करता है, लेकिन वही 51 भजन संगीता का 6 वचन उसका शुरुआत में दावीद क्या बोलता? तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। देखा, तुम हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता। प्रयोग, आज जब हम प्रभु के वचन में आया, हमारे हृदय कैसा है? हमारे हृदय में क्या है? हम एक अच्छा आभारी दिल से प्रभु के वचन में आया क्या है? ये बात है। हमारे हृदय को प्रभु देखता है, प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। और हम अपने आप को नहीं परखा, हमारे हृदय में प्रभु की इच्छा के खिलाफ में कोई बात है क्या?
प्रभु पसंद ना करने वाला कोई बात मेरे हृदय में है क्या? मेरे दिल में कोई भी प्रकार का नफरत कड़वाहट है क्या? मैं किसी को देखने के टाइम पर वो आ रहा है, चलो मैं इधर ही रहता हूँ, ऐसा अवस्था है तो हमारे हृदय ठीक नहीं है, सीधा नहीं है, उसमें कपड़ता है। वो कैसे होना चाहिए प्रियो? हम जब प्रभु को उपस्थिति में आता है तो आपको सबको मालूम है, यिर्मयाह का किताब उसका 17 अध्याय का 10 वचन में, यिर्मयाह 17 अध्याय का 10 वचन, मैं यहोवा मन की खोजता, मैं मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, हृदय को जांचता हूँ। देखा, हृदय को जांचता हूँ। प्रियो हमारे प्रभु हम आया हुआ, हम लोग बाहर से देखने में सब लोग बहुत अच्छा सा दिखता है, लेकिन हृदय कैसा है ना? हृदय कैसा है ये प्रभु देखता है, वो प्रभु देखता है। आपको मालूम है नोह का समय में लोगों का हृदय प्रभु ने देखा, हृदय का अवस्था के बारे में प्रभु ने क्या बोला है ना? उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, उनके मन की विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ओ कितना दुख भरा बात है प्रिय, है ना? हमारे जीवन में आज इस समय में प्रभु का उपस्थिति में होते हुए हमारे दिल में क्या हो रहा है? हमारे विचार, हमारे भावना, हमारी इच्छा, है ना, क्या हो रहा है? हम उस प्रभु की उपस्थिति में है जो प्रभु हमारा हृदय को अच्छी तरह जांचता है, परखता है, और उसके दृष्टि में जब इब्रानियों 4 अध्याय उसका 13 वचन अनोखा शब्द है वो सब, है ना? सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। देखा, सृष्टि की कोई भी वस्तु उसके छिपी नहीं है। हाँ, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना? आज हम प्रभु की उपस्थिति में आ गया तो हमारा दिल आनंद से उमड़ना शुरू होना चाहिए, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है। और वो आनंद की भरपूरी से हम पी रहा है, फिर भी हमको आनंद नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा खाना खा रहा है फिर भी बोलता है टेस्ट नहीं, है ना? बाकी लोग बोलते हैं नहीं टेस्टी है, नहीं ना टेस्ट नहीं। इसका मतलब बात क्या है? वो व्यक्ति जरूर उसको अंदर बहुत बुखार होगा, बीमार होगा। मेडिकल लोग उधर बहुत है, मैं कुछ बोलेगा नहीं। आपका अंदर बीमार है, आपको टेस्ट नहीं लग रहा है, बाकी लोगों को टेस्ट अच्छा लग रहा है सबको, और तो आप एक आदमी क्यों नहीं अच्छा नहीं लगता? क्योंकि आप बीमार हैं, पाप का बीमारी, है ना? प्रियो, हम जब प्रभु की उपस्थिति में आता है तो कोई बीमारी लेकर नहीं आ रहा, बीमारी सब छोड़ कर ला। अरे कैसे भी आए प्रभु जरूर पहचाने, प्रभु जरूर पहचाने। अभी आपको सबको याद है वो शमरिया स्त्री है ना? शमरिया स्त्री के साथ बात करने के टाइम पर यीशु मसीह ने बोला, अगर तुझसे कौन जीवन जल मांगता तू जानता, तू उससे मांगता वो तुझे जीवन जल देता। ओ ऐसा है ना प्रभु, थोड़ा दे दो ना, क्योंकि मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं। ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन एक बात, मुझे आगे नहीं देगा तो अपने पति को बुला कर, तेरे पति को बुला कर लाओ। उस समय में उस शमरिया स्त्री ने एक अच्छा नाटक खेला, है ना? जब आपको सबको मालूम है योगा ने कैसे समझा, देखो हम लोग है तो बच जाता, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह को नहीं बचा सकता। तो 4 अध्याय का 16 से 18 पढ़ना। यीशु ने उसे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुलवा ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। करेक्ट तू ठीक कहता है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। 5 को कर चुका है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच्ची कहा है। सच्ची कहा मतलब पति का स्थान अभी तक दिया नहीं किसी को, पति का
स्थान नहीं दिया। तो बोला ठीक है, 5 पति कर चुका, अभी चट्टों के साथ लोग के सामने पति है पर तो ओरिजिनली पति नहीं। देखा, आप देखो, अभी उसने जाना, बाप रे मैं कहां पर खड़ा है, गिनती के साथ बोल दिया। एक भी कम भी नहीं हुआ, ज्यादा भी नहीं हुआ, बराबर बोला। तब वो बोलता है कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, तू बोले तो एक भविष्यता है, क्योंकि भविष्यता का प्रकाश सादा यहूदी समझा था पहले, यहूदी को बुद्धू बनाए की सोचा, लेकिन अभी यहाँ पर बुद्धू नहीं बने। देखा, जो यीशु मसीह के संपर्क में जाता है, यीशु मसीह के साथ बातों में जाता है ना, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत लोग यीशु मसीह की संगति में रहता ही नहीं, रहेगा तो खुद का अवस्था बाहर आएगा। देखा प्रियो, हमें ये बात को जानना, ये हम पर बैठा हुआ हम सबको प्रभु अच्छी तरह जानता है। हम प्रभु के सामने कभी भी किसी प्रकार का भी कोई बहाना लेकर जाएगा तो नहीं हो सकता। हमें आज के दिन में प्रभु ने हमें नाम लेकर बुला करके दिलाया। यरीहो में होकर चलने वाला यीशु मसीह, यीशु मसीह को देखने के लिए चाहने वाला जक्कई उस गुलर के पेड़ में चिप करके बैठा है, लेकिन हम देखता है वो गुलर के पेड़ के पास में से होकर गुजरने वाला यीशु मसीह पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। यीशु मसीह क्यों खड़ा हो गया? यीशु मसीह खड़ा होकर के ऊपर देखा, अरे किसी ने नहीं देखा, अभी यीशु मसीह ने देखा। देखा, जिसका दिल में प्रभु के प्रति प्यास है, जो वास्तव में प्रभु को भेंट करने की दिल की चाहत रखता है, प्रभु उसको जानता है। देखा, लूका 19 अध्याय का 5 वचन में जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ओ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हम देखते हैं कि जक्कई ने सिर्फ दिल दिया, इतना नहीं, घर भी दिया, प्रभु को घर भी दिया। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, जो प्रभु को देता है उसका उद्धार होता है ना। उसका 9-10 वचन, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। देखा, आज इस घर में उद्धार आया। देखो, वहां पर किसी ने, तेरा नाम क्या है, तुम जल्दी आ जाओ, ऐसे बोला? नहीं, नाम लेकर। इधर बैठा हुआ, हम आपस में कई लोगों का नाम नहीं जानता, पर तो हमारे बीच में यीशु मसीह जो है सबका नाम जानता है, सबका नाम जानता है। और आपको 2 नाम देगा वो भी जानता है, क्या कई लोग 2-3 नाम देता वो भी हमारा प्रभु जानता है। तो प्रियो, एक बात जानना, प्रभु को कोई भी बात छिपा नहीं रहता। उस प्रभु के साथ हमारा कार्य, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आया है तो अपन कितना दिल की सच्चाई से आना चाहिए, है ना। अभी हमारा प्रभु एक का जीवन को पढ़ करके देख करके बताता है। यहाँ पर हम देखता है 51 का भजन संगीता 51 का 4 का बी पार्ट रहा, एक बार पढ़ना। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक रहे। हाँ, प्रभु बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक। मतलब प्रभु के न्याय में कभी भी अन्याय नहीं होगा। प्रभु का न्याय धर्म के साथ होगा। प्रभु न्याय करने के समय में कोई भी अपना मुंह खोल नहीं पाएगा। प्रभु ये आप मेरे साथ बुरा किया, ऐसा कोई नहीं बोल सकता ना। रोमियो के पत्र में ऐसे लिखा है, रोमियो उसका 3 अध्याय का 19 वचन का भी पाठ, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए। हाँ, हर एक मुंह बंद किया जाए, बंद किया जाएगा। मतलब कोई भी किसी को भी, है ना। इधर शायद लोग बोलेगा हम न्यायासन के सामने प्रभु को पूछूंगा, ऐसे बोलने वाला लोग भी है, पूछेगा क्या पूछेगा भाई? वचन में लिखा है तेरा मुंह भी बंद किया जाएगा। किसी का हिम्मत नहीं है प्रभु की उपस्थिति में मुंह खोले। प्रभु जब न्याय करता है, बिल्कुल वो जो भी बात है वो धर्म से है, और वो उस समय में मुंह खोल ही नहीं सकता। इतना खूब के साथ वहां पर बोलने के लिए कैसे उसके सामने वो सब बात आ जाता है, खड़ा हो जाता, मुंह नहीं खोल पाएगा।
प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया है ना। हम प्रभु के आगमन का कितना निकटता में हमें अपने आप को परख कर देखना है। मैं वास्तव में प्रभु के प्रति तैयार है क्या, है ना। प्रभु मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया। इब्रानियों का पत्र उसका 9 अध्याय उसका 27-28 वचन। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार उठा ले जाने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो उसके बाढ़ जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखो बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, ये बात को जानना, क्योंकि प्रभु ने हमारा उद्धार का कार्य पूरा किया है। हमारा उद्धार के लिए कोई दुनिया में आकर के मनुष्य बन करके हम पापियों का पाप का भार अपने ऊपर लेकर कालवरी सूर्य पर बलिदान हुआ। ये सच्चाई है। ये दुनिया में विश्वास करने लायक एक सच्चाई है। इसमें अविश्वास लाना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है। पहला तिमोथी 12 अध्याय का 15 वचन आपको मालूम है। ये बात सच है। प्रियो, आज भी जिसका उद्धार नहीं हुआ है, आप उद्धार ना पाते हुए जाएगा तो प्रभु को दुख है। इवन उद्धार पाए हुए लोग हैं तो पहली बात, आप अपने जीवन में परखना है, मेरे जीवन में मैं ऐसा कोई भी पाप छिपाया है क्या। और अब पाप छिपा कर चलने वाला है तो आप आत्मीय जीवन में एकदम अंधा बन जाएगा और आत्मिक बातों को आप समझ नहीं पाएगा। इवन आपने पाप किया और पाप कबूल भी किया तो भी आपको सजा मिलेगा। ये तो आपको मालूम है ना। पाप नहीं करना प्रिय। इसके लिए कभी भी, अभी कई लोग सोचता है ना, मैंने प्रभु को कबूल किया ना, अच्छी बात है, कबूल किया, लेकिन आपका पाप का सजा आपको उस नरक में नहीं दे सकता, आपको इधर ही मिलेगा। परंतु प्रभु में आने के बाद, आपने प्रभु में आने से पहले जो भी पाप किया प्रभु ने कंप्लीटली क्षमा किया, उसका सजा प्रभु ने सूर्य पर उठाया। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना। परंतु प्रभु में आने के बाद बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। बहुत लोग इस बात में लापरवाही करता है, नहीं करना। प्रभु में आने के बाद अगर आपका जीवन में पाप आया है तो आपने पाप कबूल किया, जरूर मानो प्रभु का दिल को, आपको प्रभु के साथ मेल हो गया, जरूर आप वापस मेल हो गया, प्रभु का आनंद भी आपको वापस मिला, उद्धार का आनंद भी मिला, लेकिन सजा भी मिलेगा। इसलिए आपके जीवन में कोई समस्या भी आता है तो निराश नहीं होना, क्योंकि प्रभु धर्मी है। प्रभु धर्म के अनुसार आपके साथ व्यवहार करेगा। हो सकता है आपने किया हुआ, अपने उद्धार पाने के बाद में आपने शायद 2 साल के बाद में पाप किया, उसकी सजा 10 साल के बाद में मिलेगा। वो प्रभु अपने टाइम पर देगा। वो प्रभु योग्य समय दे करके प्रभु करेगा। प्रभु को सब मालूम है ना, प्रभु को कोई आलोचना देने का जरूरत नहीं। लेकिन एक बात है, प्रभु में आने के बाद हम पाप का शिकार नहीं बनना चाहिए, है ना। जब रोमियो 6 अध्याय का 14 वचन, रोमियो 6 अध्याय, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। रोमियो 6:14, तब तुम्हारे ऊपर प्रभु पाप का प्रभुता न होगा। देखो, पाप से छुटकारा पाए हुए लोगों के ऊपर पाप प्रभुता ना करे। पहली बात, अधिकतर बात प्रभु हमको बचाता है। ये प्रभु का हमारे प्रति एक बड़ा करुणा है। हम पाप में ना गिरने के लिए पाप होने वाला अनुभव या अवस्था आने नहीं देता। एक सीमा तक प्रभु अपने को बचाता है, लेकिन लोग जानबूझ कर पाप करता, ये एक बड़ा हमारा अज्ञानता है। प्रभु आपको याद होगा, हमारा यूदा उसका 24 वचन, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। देखा, ठोकर खाने से प्रभु बचाता है। हमें ठोकर खाने से कौन बचाता? प्रभु रोज बचाता है, इसलिए हम बच जाता है। लेकिन तभी भी
कुछ बातों में कुछ गलतियां आ जाता है, आता है तो जरूर मतलब प्रभु अपनी वचन जब बताता है उसमें हम अपनी गलतियों को भी प्रभु याद दिलाता है। तुरंत हमें वो बात कबूल करना चाहिए, वो मेरे से भी गलती हुआ, मैंने प्रभु के सामने कबूल नहीं किया। देखिए जितना देरी करेगा नुकसान किसका है? वो व्यक्ति का है, नुकसान वो व्यक्ति का है। पहली बात प्रभु की आत्मा हमें तुरंत याद दिलाएगा, तुरंत हमें मानव प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए, मन फिरना चाहिए। और ऐसा नहीं किया तो है। अब एक सवाल मैं आपको पूछूं, मतलब मेरे सवाल नहीं, प्रभु का सवाल है। मतलब यूहन्ना उसका 21 अध्याय का 15 वचन, मतलब आज ये सवाल प्रभु मेरे से और आपसे पूछता है, अपन क्या उत्तर देगा? आप लोग जोर से नहीं बोलना, लेकिन दिल में प्रभु को बोलना। यूहन्ना 21 का 15, जॉन 21:15। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? बस अब ये सवाल हम सबके साथ, कितने लोग बोलेगा प्रभु मैं इस दुनिया में सबसे बढ़कर मुझको ही प्रेम करता है करके कितने लोग बोलेगा? है ना? प्रियो, कोई भी कारण प्रभु से बढ़कर के और किसी के साथ का हमारा प्रेम है तो वो एक मूर्ति है, वो एक मूर्ति है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, हमारा प्रभु का श्रेष्ठ दास बिल्ली ग्राम, जब रूत उनका पति का नाम है, जब मानव देखने के लिए गया उस समय में रूत को बोला, रूत मैं तुझसे बढ़ करके एक से प्यार करता हूँ, है ना? अब ये लड़की देखने के लिए जा रहे कि ड्राइवर ऐसा कोई बोलेगा तो लड़की क्या बोलेगा? फिर उसके साथ जाओ, ऐसा बोलना चाहिए ना। लेकिन रूत ने ऐसे नहीं बोला। रूत ने बोला देखो मैं भी आपको एक सच बोलूं, आपसे बढ़कर मैं भी एक से प्यार करता हूँ। तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग, वो दोनों प्रभु को प्रथम स्थान देता। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में है ना, हम सबसे बढ़कर पतरस तूने ये क्या किया? मैंने तुझे कितना बड़ा जिम्मेवारी दिया था, तो वापस जान लेकर के ऐसे डांटा? नहीं बेटा, हमारे यीशु मसीह का स्वभाव क्या कोमल है, कैसा स्वभाव है। इतना बड़ा दुख दिया, इतना बड़ा मानो एक प्रकार बोलेगा तो विश्वासघाती निकला, अभी भी विश्वासघाती ऐसे बोला। हम लोग तो जो तुरंत बोल देता है, और फिर हम लोग प्रभु से होशियार है। हमारा भक्ति कितना मानव है, कैसा भक्ति है, ऐसा हम लोग नहीं करना। हमको यीशु मसीह से रोज सीखना है। यीशु मसीह एक ही बात बोलता है, ये तो इनसे बढ़कर मुझे प्यार है। तो हमारे जीवन में ये बात को हमेशा परखना है। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर के कोई बात मेरे जीवन में क्या, ये तो मैं प्रभु का सच्चा चेहरा नहीं बन सकता। मैं एक सच्चा मसीह बन करके जी नहीं सकता। मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मैं नहीं है। ये बात है हमारे को परखना। प्रभु यीशु मसीह हमें इतना बड़ा प्यार किया। कैसा प्यार किया? अपने आप को दिया, अपने आप को दिया। हम प्रभु को प्यार करता है तो क्या करना चाहिए? प्रभु के लिए अपने आप को देना चाहिए। दिया है कि नहीं? मसीह जीवन ऐसा दिया हुआ जीवन है। प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को, वो शब्द आपको सबको याद है, मतलब मसीह का प्यार हमको विवेश करता। कौन सा? दूसरा 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 14 and 15। तो शब्द बहुत अनमोल शब्द है, परखना चाहिए, जानना चाहिए। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 14 and 15। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। इस निमित्त वो शब्द को जरूर 2 बार अंडरलाइन करना है। वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। देखा है, जब तक हम ये दुनिया में जीवित हैं प्रियो, हम अपने लिए नहीं जीना, अपने लिए नहीं जीना।
हम उधार पाए हुए लोग हैं ना, बिल्कुल दुनिया से एकदम अलग लोग हैं, ऊंचा दर्जा के लोग हैं। हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का और से हम अम्बासिडर ठहराया हुआ है। हम प्रभु का याचक लोग हैं, बनने वाला राजा है, होशता है। ये सारे काम हमको प्रभु ने दिया है प्रियो। हमें कैसा प्रभु का महिमा करना चाहिए, अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा, देखा, उनके लिए मरा और फिर जीवना। प्रियो, हमारा प्रभु मर गया, कब्र में चला गया, कदम कहानी है इसे जी उठा, वो आज हमारे बीच में है। कितना बड़ी बात है, हम उसकी उपस्थिति में बैठ करके उसकी आलोचना पा रहे हैं। उस समय में हमारे दिल में क्या है वो प्रभु देख रहा है। आज कितना आभारी दिल के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में स्वर्ग देखता है। प्रियो, हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह बना, क्या ये बात को हमने अमल किया? प्रभु यीशु मसीह की लोगों से मैं खरीदा गया वो व्यक्ति हूँ, ये बात को हम समझता है। मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है, ये बात हम जानते हैं। प्रियो, नहीं तो हम जो करता है वो प्रभु की दृष्टि में योग्य नहीं। यदि हम अभी भी अपने बदमानी में जीवन बिताता है तो हम जो करता है वो प्रभु की दृष्टि में प्रभु को अच्छा ना लगने वाला बात है। प्रभु ने हमें प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए अलग किया है। हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होना चाहिए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।